जय हिंद। आज हम लोग फिर से नए चैप्टर लेके आए हैं, नए सब्जेक्ट का, जो कि ये अर्थशास्त्र है, 10th का, क्लास 10th का, अध्याय 1, और इस चैप्टर का नाम है विकास। आज हम लोग इस चैप्टर में अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास के बारे में जानेंगे। तो सर्वप्रथम हम इस डायग्राम को देखेंगे कि आखिरकार हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो हम लोग को इस चैप्टर में ये तमाम टॉपिक जो लिखा हुआ है, ये तमाम टॉपिक को हम लोग को पढ़ना है। तो ध्यान दीजिए, सर्वप्रथम हमें क्या पढ़ना है? अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था की संरचना, ये अर्थव्यवस्था के कितने भागों में बांटा गया है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। और इस प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या चीजें आ जाते हैं, तृतीयक में क्या क्या चीजें आ जाते हैं, और तृतीयक जो है ये दोनों क्रियाओं के, यानी प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की क्रियाओं को क्या करते हैं, सहायता प्रदान करने का काम तृतीयक क्षेत्र करता है। अगला टॉपिक है कि अर्थव्यवस्था के प्रकार। कितने प्रकार है? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रितवादी, यानी 3 प्रकार है। अगला टॉपिक है कि अर्थव्यवस्था का जो विकास है, यह विकास ये कितने प्रकार का? ये आर्थिक विकास, एक मौद्रिक विकास। इसके आगे अर्थव्यवस्था के ही अंतर्गत में हम लोग सतत विकास भी पढ़ेंगे, और इससे आगे आर्थिक विकास की माप एवं सूचकांक अगला पढ़ेंगे, मानव विकास सूचकांक। उसके आगे पढ़ेंगे आर्थिक नियोजन। ये तमाम चीजें हम आर्थिक विकास में पढ़ेंगे। और मौद्रिक विकास के अंतर्गत में वस्तु विनिमय प्रणाली एवं मुद्रा, और अगला है बैंकिंग, कोर बैंकिंग, एटीएम, क्रेडिट एवं डेबिट कार्ड के बारे में पढ़ेंगे। और उसके लास्ट जो है हम लोग का रहेगा अपने बिहार का, जो कि बिहार के विकास की स्थिति के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद बिहार में जो बिहार के पिछड़ेपन को दूर कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आगे सर्वप्रथम ध्यान दीजिए कि हम लोग चैप्टर का नाम है विकास। इस विकास चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि सर्वप्रथम जो विकास है, ये विकास होता क्या है। तो विकास किसे कहेंगे? विकास हम प्रगति को कहेंगे, डेवलप को कहेंगे। तो जैसे मान लीजिए विकास, नॉर्मली शब्द में हम लोग विकास को समझते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपका ये किसी व्यक्ति का अगर सैलरी मान लीजिए कि पिछले मंथ में 10,000 रुपया है, ठीक है, 10,000 रुपया था पिछले मंथ में, और उसके काम को देखकर नेक्स्ट मंथ से उसको क्या किया गया है, उसको 15,000 कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इसका जो आय है, इनकम है, उनमें उनका विकास हुआ कि ना हुआ है? हुआ ना। तो ये विकास हम इसी को कहेंगे। हालांकि विकास निम्न क्षेत्रों में है। ध्यान दीजिए, अगला देखते हैं कि विकास के 2 प्रकार होते हैं, एक अर्थव्यवस्था, एक आर्थिक क्रियाएं। ये अर्थव्यवस्था क्या होता है और आर्थिक क्रियाएं क्या होता है? तो यहाँ पे अर्थव्यवस्था देखिए कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं के बारे में अध्ययन किया जाता है ना। जैसे कृषि, उद्योग, व्यवसाय, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार, ये तमाम चीजें अर्थव्यवस्था के अंतर्गत में आ जाता है। अगला आर्थिक क्रियाएं हैं। अगला है आर्थिक क्रियाएं। अब आर्थिक क्रियाएं देखेंगे कि देखिए मनुष्य को अपने जीविकोपार्जन करने के लिए कोई ना कोई कार्य तो करना पड़ता है ना। तो अगर कार्य करते हैं तो कार्य किस लिए करते हैं? आय की प्राप्ति के लिए, रुपया पैसा कमाने के लिए करते हैं। रुपया पैसा क्यों कमाते हैं? तो अपने परिवार के जीविकोपार्जन करने के लिए चलाते हैं, अपने परिवार को भरण पोषण के लिए करते हैं। तो आर्थिक क्रियाएं का डेफिनेशन है हमारी वे सभी क्रियाएं जिनमें हमें आय प्राप्त होता है, यानी हम जो भी अगर कार्य करते हैं और उनसे अगर हमें आमदनी होता है, पैसे आते हैं, उसको हम लोग आर्थिक क्रियाएं कहेंगे। अगला है अर्थव्यवस्था की संरचना। इस अर्थव्यवस्था की संरचना में हम यहाँ पहले बता चुके हैं कि इसके 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है, जिनमें ध्यान दीजिए, पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। और प्राथमिक क्षेत्र में क्या जाता है, हम लोग प्राथमिक क्षेत्र को ही कृषि क्षेत्र कहा जाता है। इस कृषि क्षेत्र के अंतर्गत में कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना हो गया, ये तमाम चीजें व्यवसाय के ही अंतर्गत में आते हैं। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र। इस द्वितीयक क्षेत्र को हम लोग औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। इसके अंतर्गत में खनिज व्यवसाय हो गया, निर्माण कार्य हो गया, गैस हो गया, बिजली हो गया, ये तमाम चीजें तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत में आते हैं। अगला है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो देखिए, इसमें प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों की क्रियाओं की सहायता प्रदान करती है, इसलिए हम लोग इसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। जैसे में बैंक, बीमा, परिवहन, संचार, व्यापार, ईटीसी, ये तमाम चीजें तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत में आ गया है। आगे हम लोग देखेंगे कि अर्थव्यवस्था का प्रकार हम लोग आगे पढ़ेंगे